हाँ जी बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब स्वस्थ हो, मस्त हो, फिर बैठ करके तैयारी का एंजॉय कर रहे हो। आ जाओ, देखिए विनीता, डिम्पल, कालू, टीना, सांकला, घनश्याम सिंह, हर्षु गुज्जर, दिनेश जांगीर, अनूप, मनीष सैनी, इंसाफ खान, हाँ, अरुण यादव, नेहा जाट, मधु नेनावत, कालू रावत, तारा, सबको नमस्कार। दिलीप सिंह, नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है आप सब लोगों के पास? और मैं सब लोगों को एकदम सही दिख रहा हूँ? हम्म? रामकिशोर, मीना, दीपिका, बेटा सब लोगों के पास मेरी आवाज क्लियर आ रही है और मैं सब लोगों को एकदम सही दिख रहा हूँ? मैं बहुत अच्छा हूँ सौरभ। हाँ जी, भरतरी नगरी से राम राम भाई, गुड मॉर्निंग। डिम्पल, पूनम, राम राम। पूजा, राम राम, गुड मॉर्निंग। आप कैसे हैं सब लोग? डोली राठौड़, अंकित मालव, नेशु, हैतराम, तारा, सबको नमस्कार। अर्जुन मुंडा जी चलो, वीडियो ऑडियो सब क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो अंजलि परमार, मोनिका, तीनू चौधरी, चलो भैया। पिछली क्लास के अंतर्गत हम लोग जिला प्रशासन की बात करे थे और जिला प्रशासन के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों हम लोगों ने संभागीय आयुक्त की बात कर ली थी, जिला कलेक्टर की बात कर ली थी और एसडीएम की बात कर ली थी। ठीक है ना? और आज हम बात करेंगे तहसीलदार की, पटवारी की। पटवारी क्या करता है, तहसीलदार क्या करता है, और पुलिस अधीक्षक। ये तीन रह गए अपने। और आज अपनी ये क्लास लास्ट क्लास होगी प्यारे बच्चों। रोज आपको बोलता हूँ कि कल मिलूंगा, आज शायद लास्ट में ये बात नहीं बोल पाऊंगा। ये बातें तो हम लोग बाद में करेंगे। पहले तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों का कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। कोई भी डाउट हो आप लोगों का तो आप मुझे पूछ सकते हो। और वरना हेडिंग लिखिएगा आप लोग तहसीलदार। हम बातें लास्ट में करेंगे, पहले थोड़ा पढ़ लेते हैं। तहसीलदार, तहसीलदार, तहसीलदार की वही मेरे प्यारे बच्चों नियुक्ति कैसे होती है। सबसे पहले तो तहसीलदार की नियुक्ति कैसे होती है? तो प्यारे बच्चों एक तो एग्जाम होती है आरएएस की और एक प्रमोशन होता है ना। एक तो एग्जाम होती है मेरे प्यारे बच्चों जो आरटीएस से आते हैं 50%, तो जिसको हम राजस्थान तहसीलदार सर्विस बोलते हैं। 50% तो यहाँ से आते हैं। और पदोन्नति, पदोन्नति जानते हो ना आप लोग? पदोन्नति या प्रमोशन बोल देता हूं मैं, कहीं आप कंफ्यूज हो जाओगे। प्रमोशन 50% जो है वो प्रमोशन से बनते हैं। ठीक है ना? जैसे नायब तहसीलदार है, पटवारी वगैरह है, पटवारी तहसीलदार तक बन जाता है अगर कोई छोटी उम्र में पटवारी बन जाता है तो। इकोनॉमी की कंबाइंड पीडीएफ है, मैं आज बोल दूंगा, मिल जाएगी आप लोगों को कल तक, कल या परसों तक मिल जाएगी। और कल परसों तक आप लोगों को वर्ल्ड ज्योग्राफी और आप लोगों की ये पॉलिटी है वो ये भी मिल जाएगी। ठीक है ना भाई? सब मिल जाएगी आप लोगों को, बिल्कुल भी आप घबराइएगा मत। उसके बाद में प्यारे बच्चों हम बात करते हैं इसके कार्यों के बारे में, है ना। हेडिंग लिखिएगा कार्य। अब कार्य ये भी कई प्रकार से काम करता है ना। तहसीलदार के कार्य, तहसीलदार के कार्य क्या क्या करता है तहसीलदार, है ना। जमीन के मामले में बहुत पावरफुल होता है भाई साहब। कभी पिताजी से सुना होगा आप लोगों ने। हमें भी मूल निवास वगैरह बनाना पड़ता है तो इन्हीं के पास जाना पड़ता है ना। अरे मूल निवास वगैरह बनाते हैं तो हमें भी इन्हीं के पास जाना पड़ता है मेरे प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले लिखो इनका भू राजस्व अधिकारी के रूप में। एक नंबर पे लिखो भू राजस्व अधिकारी के रूप में। भू राजस्व अधिकारी के रूप में, अधिकारी के रूप में। ठीक है ना? भू राजस्व अधिकारी के रूप में मेरे प्यारे बच्चों। एक नंबर पर तो आप लोगों को ये लिखना है। ठीक है। अब इनमें क्या क्या काम करता है ये? जमाबंदी, नक्शे, है ना, जमाबंदी,
जमाबंदी जानते हो, पिताजी को पूछना जमाबंदी क्या होती है, अपने खेत की होती है मेरे प्यारे बच्चों। खेत के नक्शे तैयार करने के अंतर्गत इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नामांतरण आदि को सुरक्षित रखना, नामांतरण आदि को सुरक्षित रखना। हमारे जो खेत की प्रॉपर्टी होती है ना, वो इन्हीं के पास होती है प्यारे बच्चों। हमारी जो जमीन होती है, जमीन किसके नाम है, जमीन में कितने भाइयों के बीच में है, वो सब इन्हीं के नाम पर होती है। मतलब इन्हीं के पास डाटा होता है पूरा का पूरा। पटवारी वो डाटा तैयार करता है, वो तहसीलदार को दे देता है, और उनको पूरा मैनेज करने का काम है वो तहसीलदार का ही होता है। उसके बाद में पटवारी गिरदावल पर नियंत्रण का काम करना। पटवारी व गिरदावल, गिरदावल पर नियंत्रण व निरीक्षण करना, नियंत्रण व निरीक्षण करना। लो जी साहब, नियंत्रण व निरीक्षण करना। नामांतरण का निस्तारण करना, नामांतरण का निस्तारण करना। खोलना या बंद करना इसी के काम में होता है, निस्तारण करना। इनके अलावा प्यारे बच्चों, भू राजस्व संग्रहण करना, भू राजस्व संग्रहण करना, संग्रहण करना। ठीक है। उसके बाद में लिख लो सीमा ज्ञान के आदेश देना, सीमा ज्ञान के आदेश देना। जमीन होती है ना हमारी, जमीन को मापने का आदेश है वो यही देता है, ठीक है ना। हमारी जमीन है, उस जमीन को मापने का आदेश है ना, वो यही देता है प्यारे बच्चों। सुनील, हाँ, कचरा नंबर वगैरह। रजनी, शाबाश बेटा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अलका बारलोलिया जी, गिरदावल कानून को एक ही होता है बेटा। राम सिंह, गिरदावल और कानून को एक ही होता है, कई जगह उसको कानून को बोल देते हैं, कई जगह गिरदावल बोल देते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में पटवारी को लेखपाल बोलते हैं और राजस्थान में पटवारी बोलते हैं, ठीक है ना। चलिएगा साहब, इनके अलावा लिख लो मेरे प्यारे बच्चों भू अभिलेख तैयार करना। इसी में लिख लो, एक लास्ट लिख लो, भू अभिलेख तैयार करना। भू अभिलेख, भू अभिलेख क्या होता है, जमीन का रिकॉर्ड तैयार करना। भू अभिलेख तैयार करना मेरे प्यारे बच्चों, बस ये काम जो है ये मेरे प्यारे बच्चों तहसीलदार का भू राजस्व अधिकारी के रूप में होता है ये, ठीक है ना। अब लिख लो आप इसके अंतर्गत प्रशासनिक अधिकारी के रूप में। दूसरा लिख लो आप प्रशासनिक अधिकारी के रूप में, प्रशासनिक अधिकारी के रूप में। तहसीलदार जी होता है वो प्रशासनिक अधिकारी के रूप में क्या क्या काम करता है प्यारे बच्चों। पहला काम होगा उसका जनगणना व पशु जनगणना करवाना, जनगणना, जनगणना व पशु गणना, पशु गणना करवाना, है ना। इसमें इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है मेरे प्यारे बच्चों। दूसरा लिख लो जन शिकायतें सुनना, जन शिकायतें सुनना मेरे प्यारे बच्चों। तीसरा लिख लो तहसीलदार कोषागार पर नियंत्रण करना, तहसीलदार कोषागार पर नियंत्रण करना, नियंत्रण करना, है ना। तहसीलदार कोषागार होता है प्यारे बच्चों जहाँ तहसील का रेवेन्यू होता है ना, जहाँ तहसील का रेवेन्यू होता है मेरे प्यारे बच्चों वहां पर। और जाति प्रमाण पत्र जारी करना, जाति प्रमाण पत्र जारी करना, जाति प्रमाण पत्र जारी करना। लो जी साहब, है ना, जाति प्रमाण पत्र जारी करना, ये आप लोगों को ध्यान रखना, ठीक है। जनगणना व पशुगणना करना, जन शिकायतें सुनना, तहसीलदार कोषागार पर नियंत्रण करना और जाति प्रमाण पत्र जारी करना, ये दोस्तों प्रशासनिक अधिकारी का काम होता है। आप जब सिलेक्शन होगा ना आप लोगों का, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, तो आप लोगों को जाति प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा, क्योंकि 6 महीने से पुराना जाति चलता नहीं है ना। तो वो यही जारी करेंगे, तहसीलदार साहब ही जारी करेंगे।
ठीक है। उसके बाद में लिख लो प्यारे बच्चों भू न्यायिक अधिकारी के रूप में। फिर 3 नंबर लगा करके लिख लो आप भू न्यायिक अधिकारी के रूप में। भू न्यायिक अधिकारी के रूप में। भू न्यायिक अधिकारी के रूप में प्यारे बच्चों। भू न्यायिक अधिकारी की बात करूं तो ये क्या क्या काम करेगा प्यारे बच्चों? सीमा विवाद का निपटारा करेगा ये। किसी भी दो भाइयों के बीच में कोई विवाद हो, सीमा विवाद का निपटारा, है ना, दो भाइयों के बीच में या पड़ोसियों के बीच में कोई भी हो तो वो काम यही करेगा प्यारे बच्चों। अतिक्रमण हटाना, अतिक्रमण हटाना। और फिर लिख लो आप इसमें राजस्व संबंधी विवादों का निपटारा करना। राजस्व संबंधी विवादों का निपटारा करना। विवादों का निपटारा करना। लो जी साहब, ये मेरे प्यारे बच्चों भू न्यायिक अधिकारी के रूप में होगा ये, है ना भाई। भू न्यायिक अधिकारी में क्या क्या करेगा? सीमा विवाद का निपटारा कर देगा, अतिक्रमण हटा देगा और राजस्व संबंधी विवाद होगा उनका निपटारा कर देगा, है ना। बार बार जाति प्रमाण पत्र क्यों बनवाते हैं? ना प्रोसेस होती है ये, है ना भाई। ये ओबीसी में बनाया जाता है, बाकी में नहीं बनता है ना, केवल ओबीसी को ही बनवाया जाता है ताकि किसी भी प्रकार जैसे क्रिमिलियर लागू होता है वो, है ना एक, तो कोई भी क्रिमिलियर के अंतर्गत लागू ना हो प्यारे बच्चों। प्रशासनिक अधिकारी किसके अंतर्गत आता है बेटा? प्रशासनिक अधिकारी जो होते हैं ना, वो जो प्रशासन के अंतर्गत काम करते हैं। एक जिले के जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वो सब जिला कलेक्टर के अंडर में काम करते हैं, और राज्य के जितने भी प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वो मुख्य सचिव के अंतर्गत काम करते हैं, उसके अंडर में काम करते हैं, ठीक है। और फिर इसका लास्ट लिख लो मेरे प्यारे बच्चों, छोड़ अन्य छोड़ो या लिखा दूं, लिख लो अन्य कार्य, लिख लो इसके अन्य कार्य। अन्य कार्य में क्या क्या होता है? दंड नायक के रूप में ये काम करता है ना, दंड नायक के रूप में ये काम करता है। दंड नायक के रूप में ये काम करता है प्यारे बच्चों, ठीक है साहब। उपपंजीयक के रूप में या राहत कार्य देता है ये, राहत कार्य में ये काम करता है मेरे प्यारे बच्चों। और भूमि अवाप्ति करता है ये, अवाप्ति, ठीक है। लो जी साहब, ये पटवारी जी के काम हो गए। भूमि अवाप्ति का मतलब है तय करना मेरे प्यारे बच्चों कि कौन सी जमीन चारागाह बना वगैरह बनाना है, क्या करना है वो चीजें, ठीक है। चलिएगा, अब लिखो आप आगे पटवारी। अब लिखो आप आगे पटवारी प्यारे बच्चों। पटवारी बड़ा खतरनाक आदमी होता है ना। बड़े बुजुर्ग कहते थे, एक कहानी होती है हमारे गांव में आज भी, कि गांव में एक लड़का कलेक्टर बन करके आया, है ना। गांव में एक लड़का कलेक्टर बन करके आया, तो उसका बहुत धूमधाम से स्वागत हो रहा था, डीजे बज रहे थे, फूल उसे माला पहनाई जा रही थी। तो गांव के 2-3 बुजुर्ग है वो साइड में बैठे बैठे हुक्का पी रहे थे। उन्होंने बोला कि लड़का थोड़ा और पढ़ लेता तो पटवारी बन जाता। क्या? लड़का थोड़ा और पढ़ लेता तो पटवारी बन जाता। गांव में जिला कलेक्टर से ज्यादा जो रेपुटेशन होती है वो पटवारी की होती है भाई साहब, ठीक है ना। अब पटवारी की जो नियुक्ति होती है प्यारे बच्चों वो कैसे होती है? जो है पटवारी की जो नियुक्ति होती है वो जिला कलेक्टर द्वारा की जाती है, इसकी नियुक्ति, है ना। इसकी जो नियुक्ति होती है वो जिला कलेक्टर द्वारा, जिला कलेक्टर द्वारा है। और जिला कलेक्टर को सिफारिश कौन करता है? जिला कलेक्टर को सिफारिश करता है राजस्व मंडल, है ना, राजस्व मंडल, राजस्व मंडल मेरे प्यारे बच्चों। ये ध्यान रखना, कई जगह आपने डायरेक्ट देखा होगा पटवारी की नियुक्ति वो राजस्व मंडल द्वारा की जाती है। राजस्व मंडल सिफारिश देता है कलेक्टर को और कलेक्टर नियुक्ति करता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। कलेक्टर है वो नियुक्ति करता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है जी साहब, भाई ठीक है साहब। पटवारी जो होता है इसका स्थायी प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? स्थायी प्रशिक्षण संस्थान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। राजस्थान के अंतर्गत प्रशिक्षण संस्थान, राजस्थान में 5 पटवारी के प्रशिक्षण संस्थान है। इन 5 के नाम याद कर लेना, बार बार परीक्षा के अंतर्गत पूछा गया है ना, बार बार परीक्षा के अंतर्गत पूछा गया है मेरे प्यारे बच्चों। टोंक, कोटा, अलवर,
टोंक, कोटा, अलवर, टोंक, कोटा, अलवर, और टोंक, कोटा, अलवर, उदयपुर, जोधपुर, श्रीगंगानगर। 6 जगह है, 5 जगह नहीं है। उदयपुर, उदयपुर, 3, 4, 5, श्रीगंगानगर, श्रीगंगानगर और जोधपुर। 6 जोधपुर। ये 6 जगह मेरे प्यारे बच्चों पटवार जो है उनका प्रशिक्षण के अंदर है। यानी जो भी कोई व्यक्ति पटवारी बनता है, जैसे आप लोग पटवारी बनोगे भाई, आप तो मान लो ऐसा ही बनोगे, अभी पटवारी का रिजल्ट आया है 2-3 दिन पहले ही, है ना। हाँ जी। हाल ही में जैसे पटवारी का रिजल्ट आया 2-3 दिन पहले। अब इन पटवारियों का जब फाइनल सिलेक्शन होगा भाई, अभी तो क्या हुआ है कि इनका 2 गुना पास हुए हैं। 2 गुना पास होने के बाद में जब इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जब इनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, तो फिर इनको दोस्तों जब टर्निंग होगी ना, तो इन 5 जगह टर्निंग होगी राजस्थान के अंदर, है ना। इन 5 जगह प्यारे बच्चों इनकी टर्निंग होगी मेरे प्यारे बच्चों। फिर बात करते हैं पटवारी के कार्य मेरे प्यारे बच्चों। देखो पटवारी के कार्य, पटवारी के कार्य मेरे प्यारे बच्चों, है ना। पटवारी के कार्य मेरे प्यारे डियर, भू अभिलेख तैयार करना व सुरक्षित रखना, भू अभिलेख तैयार करना, अभिलेख तैयार करना व सुरक्षित रखना, व सुरक्षित रखना। ठीक है, भू अभिलेख तैयार करना व सुरक्षित रखना, भू नक्शा, भू नक्शा, नामांतरण, भू नक्शा, नामांतरण, शुद्धि पत्र आदि का, शुद्धि पत्र आदि तैयार करना, आदि तैयार करना। शुद्धि पत्र होता है मेरे प्यारे बच्चों, शुद्धि पत्र होता है कि इस जमीन में किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है, केवल इन्हीं लोगों का है। मान लो 5 लोग हैं तो इन केवल 5 लोगों की है, छठे व्यक्ति का किसी भी प्रकार से इसके अंतर्गत कोई हस्तक्षेप नहीं है। 6 स्थान है बेटा, 5 नहीं, 5 मेरे मुंह से निकल गए, 6 स्थान है, 5 नहीं 6 है मेरे प्यारे बच्चे, मैंने दोबारा बोल दिया आप लोगों को ना। हाँ जी साहब। उसके बाद में मेरे प्यारे बच्चों जमाबंदी अपडेट करना, जमाबंदी अपडेट करना, अपडेट, अपडेट करना। ठीक है ना। इसमें भाई कोई नए लोग तो नहीं आ गए हैं या कोई पुराने लोग निकल गए हैं, जो भी है। गिरदावर करना, ये गिरदावर जानते हो आप लोग क्या होती है? गिरदावर करना, है ना। और तीनों फसलों के, रबी, खरीफ व जायद, व जायद। कौन कौन जानता है गिरदावर है? फिर मैं बताता हूँ। अरे पहली बार टोंग का नाम लिया है सर ने, टोंग से हूँ बिल्कुल विकास। अच्छा अच्छा। अरे गिरदावर कौन कौन जानता है बताओ, देखे फिर मैं बताऊंगा आपको। राजस्व संग्रहण करना, सीमा ज्ञान करना, राजस्व संग्रहण करना, संग्रहण करना, सीमा ज्ञान करना, सीमा ज्ञान करना। ठीक है ना। पटवारी के द्वारा जो जमीन माप दी जाती है ना, उसमें जिला कलेक्टर भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अपने राजस्थान में एक करौली का है, कहाँ का मामला, या उदयपुर का, मैं एग्जैक्ट तो याद नहीं आ रहा मुझे। कलेक्टर और पटवारी के बीच में थोड़े से मतभेद हो गए थे। वैसे पटवारी के सामने मतलब कलेक्टर के सामने पटवारी कुछ भी नहीं होता है, लेकिन पटवारी ने जो जिला कलेक्टर का भवन था ना, जिला कलेक्टर था, उसको भाई साहब गोचर भूमि के अंतर्गत कर दिया।
और उसका कलेक्टर कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया भाई, कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है ना। हाँ ठीक है, राजस्व संग्रहण करना। उसके बाद में लिखो मेरे प्यारे बच्चों, अ, कृषि गणना करना, राहत कार्य, नामांतरण में कार्यवाही, कृषि गणना, कृषि कृषि गणना तो गिरदावल में आ जाएगा प्यारे बच्चों। और लिखो तो फसल खराब की कार्यवाही, यही देखता है, फसल खराब खराब की कार्यवाही, कार्यवाही। और ग्राम पंचायत की बैठकों में भाग लेना, ग्राम पंचायत की बैठकों में भाग लेना, बैठकों में भाग लेना, भाग लेना प्यारे बच्चों। देखो गिरदावल क्या होता है अब बताओ आप लोग, गिरदावरी क्या होती है अब बताओ मैं आप लोगों को। हाँ, भू अभिलेख का बेटा ये सब करते हैं, तहसीलदार का भी काम होता है। देखो भू अभिलेख का काम, मुख्य काम तो पटवारी का होगा। पटवारी पूरा तैयार करके वो देगा किसको, तहसीलदार को। तहसीलदार किसको देगा, एसडीएम को। एसडीएम किसको देगा, जिला कलेक्टर को। ठीक है ना, एसडीएम किसको देगा, जिला कलेक्टर को प्यारे बच्चों। अब गिरदावरी क्या होती है मैं आप लोगों को बताऊं। मैंने यहाँ लिखा ना, गिरदावर करना खरीफ रबी व जायद फसल के अंतर्गत। देखो एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं कि ये आपका खेत है भाई, ये आपका मान लो एक खेत है, ठीक है ना, ये आपका खेत है पूरा। अब इस खेत के अंतर्गत आपने कितने हिस्से के अंतर्गत तो गेहूं बोया है, इस खेत में कितने हिस्से में आपने जौ बोया है, कितने हिस्से में आप लोगों ने चने बोए हैं, कितने हिस्से में आप लोगों ने सरसों बोई है, कितने हिस्से में आपने प्याज लगाया है। ये जो लिखता है ना, ये पटवारी लिखता है। आपके पास मान लो 20 बीघा खेत है, आपके पास 20 बीघा खेत है, इस 20 बीघा खेत में आपने कौन कौन सी और क्या क्या फसल बोई है, ये पूरा का पूरा जो तय करता है ये पटवारी तय करता है। इसी को गिरदावल बोलते हैं। ये क्यों तैयार की जाती है कि जब मुआवजा दिया जाता है तो उसी के अकॉर्डिंग किसानों को मुआवजा दिया जाता है कि आपने इतने खेत में क्या क्या फसल बो रखी थी, क्या क्या नुकसान हुआ है दोस्त। ठीक है ना। चलो मेरे प्यारे बच्चों, अब लास्ट लिखो मेरे दोस्त, पुलिस अधीक्षक, है ना। लास्ट लिखो आप पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसपी, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, है ना, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस। मेरे प्यारे बच्चों, नियुक्ति कैसे होती है, नियुक्ति कैसे होती है, राज्य सरकार करती है, राज्य सरकार करती है। राज्य सरकार कैसे करती है मेरे प्यारे बच्चों, है ना, एक तो आईपीएस होते हैं, है ना, एक तो आईपीएस होते हैं और एक आरपीएस के प्रमोशन से, प्रमोशन से। लो जी भाई साहब, आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस, यूपीएससी जो एग्जाम कंडक्ट करवाती है उसमें जो टॉप रैंक वाले होते हैं वो आईएएस होते हैं, फिर सेकंड नंबर पे आईपीएस पोस्ट होती है दोस्तों। अखिल भारतीय सेवा, 3 सेवाएं हमारे देश के अंतर्गत जो मैंने आपको बता रखी है, एक आईएएस है, एक आईपीएस और एक आईएफएस है दोस्तों। ठीक है ना, एक आईएफएस है प्यारे बच्चों। ठीक है, ठीक है जी साहब। अब बात करते हैं जनाब कि इनका काम क्या क्या होता है ना, इनका कार्य क्या क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों। भाई एक पुलिस अधीक्षक का काम क्या होता है दोस्तों, बताओ। देखे, जिला पुलिस पर नियंत्रण व निर्देशन देना, जिला पुलिस, जिला पुलिस पर नियंत्रण व निर्देशन, नियंत्रण व निर्देशन, व निर्देशन। ठीक है ना, जिला पुलिस पर नियंत्रण व निर्देशन मेरे प्यारे बच्चों, जिला पुलिस पर नियंत्रण व निर्देशन प्यारे बच्चों, कि पूरे जिले का पुलिस का कप्तान होता है ये, ध्यान से सुनना। इसे पुलिस का कप्तान भी बोला जाता है भाई, पुलिस का कप्तान भी बोला जाता है प्यारे बच्चों। पूरे जिले की पुलिस इसी के अंतर्गत आ जाती है दोस्तों। जिला कलेक्टर के साथ मिलकर के कानून व्यवस्था बनाना, जिला कलेक्टर के साथ मिलकर, जिला कलेक्टर के साथ मिलकर, मिलकर कानून व्यवस्था बनाना, कानून व्यवस्था बनाना। लो जी साहब,
है ना। जिला कलेक्टर के साथ मिलकर के कानून व्यवस्था बनाना मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है जी साहब। पुलिस कार्मिकों में मनोबल व अनुशासित रखना। पुलिस कार्मिकों का मनोबल बढ़ाना व अनुशासित रखना। जिले के अंतर्गत जितनी भी पुलिस होती है ना, उन सब के ऊपर मेरे प्यारे बच्चों मनोबल बढ़ाएगा, उनको मोटिवेट करेगा, एक प्रकार से सबको एक अनुशासन के अंतर्गत रखेगा। ठीक है साहब। पुलिस संपत्ति को सुरक्षित रखेगा। पुलिस संपत्ति को सुरक्षित रखेगा। पुलिस संपत्ति कौन सी आती है मेरे प्यारे बच्चों? अरे पुलिस संपत्ति कौन सी आती है मेरे प्यारे बच्चों? हैं? अरे जनाब, पुलिस के जितने भी वाहन होते हैं, है ना, और पुलिस के अंतर्गत जितने भी वो सामान वगैरह होता है, उन सब का प्यारे बच्चों इसका ध्यान रखने का काम किसका होता है? वो पुलिस अधीक्षक का होता है प्यारे बच्चों। ठीक है साहब। उनके अलावा मेरे प्यारे बच्चों एफआईआर की प्रगति की समीक्षा करना। एफआईआर की प्रगति की समीक्षा करना। अच्छा, एफआईआर क्या होती है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। एफआईआर आपने नाम सुना होगा है? शांति सिंह बोले आपने तो पूरा गवर्नमेंट ही समझा डाला बिल्कुल। अरे एफआईआर का नाम सुना होगा ना, कई बार बोलते हैं कि चलो एफआईआर करवा करके आते हैं। एफआईआर होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन सूचना, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, माफी चाहता हूँ, है ना। तो प्रथम सूचना रिपोर्ट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? प्रथम सूचना रिपोर्ट बोलते हैं प्यारे बच्चों, जो हम स्थानीय थाने के अंतर्गत लिखवाते हैं। आईपीएस के साथ केवल महिला लिखवा सकती है, और आईपीएस के पास हम डायरेक्ट कोई भी एफआईआर नहीं लिखवा सकते। अगर किसी महिला के साथ कोई ज्यादती हुई है तो वो डायरेक्ट दोस्तों आईपीएस के पास पेश हो सकती है, बाकी नहीं हो सकता कोई भी। बाकी को स्थानीय थाने के प्रोसेस से होकर के ही गुजरना पड़ता है। उसके बाद में लिख लो प्यारे बच्चों, अन्य विभागों के साथ समन्वय करना। अन्य विभागों के साथ समन्वय स्थापित करना। ठीक है साहब। अन्य डिपार्टमेंट हो गए, उनके बीच में आपस में एक मेल जोल बना करके रखना प्यारे बच्चों। और विभिन्न ऑपरेशन क्रियान्वयन करना। विभिन्न ऑपरेशन क्रियान्वयन करना। ठीक है ना। आपने सुना होगा जिले के अंतर्गत, है ना भाई, कई प्रकार के ऑपरेशन चलाते हैं, ये नाम दे देते हैं कुछ भी। जैसे ऑपरेशन खलास चलाया था कुछ साल पहले राजस्थान के अंतर्गत, की जितने भी जयपुर में चलाया था ऑपरेशन खलास, कि जितने भी यहाँ अपराधी है सबको खलास करो, सबको अरेस्ट करो भाई, सबको अरेस्ट करो मेरे प्यारे बच्चों। और बस। और एक अपने पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली राजस्थान के अंतर्गत कहाँ कहाँ पे है? 2011 के अंतर्गत शुरू हुई थी पुलिस कमिश्नर प्रणाली। 2011 के अंतर्गत पुलिस कमिश्नर प्रणाली कहाँ पे है? जयपुर और जोधपुर में। जयपुर और जोधपुर में, कोटा के अंतर्गत अभी लागू नहीं हुई है। ठीक है ना। ये आप लोगों का मेरे प्यारे बच्चों मामला समाप्त। ये मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों की पॉलिटी का सिलेबस है वो समाप्त हो चुका है। पॉलिटी सिलेबस कंप्लीट। अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा एक बार सिलेबस। अब मैं एक बार आपको सिलेबस दिखाऊंगा और उसके बाद में आप लोगों से थोड़ी सी और बातें कर लूंगा, है ना। उसके बाद में आप लोगों से थोड़ी सी और बातें कर लूंगा प्यारे बच्चों। ठीक है। वैसे कल दिखाया था मैंने आप लोगों को, है ना, कल दिखाया था मैंने आप लोगों को मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन और बातें कर लेते हैं हम लोग इसे। ठीक है जी साहब।
ये भारत का इतिहास आ गया, विश्व भूगोल का मैंने कल आपको दिखाई दिया, है ना। ये भारत का दिखा दिया, ये राजस्थान का भूगोल आ गया। ये मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों का सिलेबस आता है यहाँ से शुरू। अब मैं आप लोगों को एक एक लाइन के तहत बताऊंगा कि ये टॉपिक हमने करवा दिया, ये टॉपिक हमने करवा दिया, ये टॉपिक हमने करवा दिया, फिर आपसे बातें करूंगा मैं। भारत शासन अधिनियम 1919 और 1935 करवा दिया हम लोगों ने, बिल्कुल करवा दिया। संविधान सभा, संविधान की प्रकृति, प्रकृति संविधान सभा के अंतर्गत ही मैंने आप लोगों को बता दी थी प्यारे बच्चों, है ना। प्रस्तावना हो गई अपनी, बिल्कुल हो गई। मौलिक अधिकार हो गए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो गए, मौलिक कर्तव्य हो गए, संघीय ढांचा। अब तुम बोलोगे सर संघीय ढांचा आपने क्या पढ़ाया? संघीय ढांचा के अंतर्गत ही मेरे प्यारे बच्चों अपने ये प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद सब आते हैं ना, ये संघीय ढांचा के अंतर्गत ही आते हैं। संविधान संशोधन हो गया, आपातकाल हो गया प्यारे बच्चों, जनहित याचिका हो गई, न्यायिक पुनरावलोकन हो गया। ठीक है, ठीक है साहब। फिर भारतीय राज्य की प्रकृति, राज्य का पुनर्गठन वगैरह पढ़ा दिया। लोकतंत्र आप सब लोग जानते हो मेरे प्यारे बच्चों, राज्यों का पुनर्गठन, गठबंधन सरकारें पढ़ा दिया आप लोगों को मैंने, ठीक है। राजनीतिक दल पढ़ा दिया, राष्ट्रीय एकीकरण मेरे प्यारे बच्चों, कार्यपालिका हो गई, संघ राज्य विधानमंडल हो गया, जो राज्य वाला संघ राज्य विधानमंडल के अंतर्गत कौन आता है अपने विधानसभा वगैरह ये आ जाती है प्यारे बच्चों। न्यायपालिका पढ़ा दी मैंने आपको। इसके अलावा राष्ट्रपति, संसद, सर्वोच्च न्यायालय हो गया, निर्वाचन आयोग हो गया, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हो गया, योजना आयोग हो गया। योजना आयोग मैंने नहीं पढ़ा है आपको, आपने कहाँ पढ़ा था? विनय सर के पास पढ़ा था इकोनॉमी में, है ना। ये आपको विनय सर ने पढ़ाया, ठीक है ना। राष्ट्रीय विकास परिषद जो है ये आपको विनय सर ने पढ़ाई। मुख्य सतर्कता आयुक्त मैंने पढ़ा दिया, मुख्य सूचना आयुक्त मैंने पढ़ाया, लोकपाल मैंने पढ़ाया, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मैंने पढ़ाया आपको, पंचायती राज मैंने आप लोगों को पढ़ाया। ठीक है, ये सब क्लियर है। इनके अलावा मेरे प्यारे बच्चों, इनके अलावा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, ये रहा, ये आपका विभिन्न अधिकार पत्र और नागरिक अधिकार पत्र। अब ये जो लोक कल्याणकारी राज्य के स्वरूप में लोक नीति मेरे प्यारे बच्चों, है ना, ये किसके अंतर्गत आएगा? आप ये करंट अफेयर में पढ़ोगे, जो नई नई पॉलिसी है ना वो पढ़ेगे। तो ये आपको केवल क्या पढ़ना है मेरे प्यारे बच्चों? बजट, जो बजट आएगा ना, बजट 2026 वो पढ़ना है ना। वो अभी आया नहीं है, वो अभी आया नहीं है। ये कब आएगा? ये आएगा 1 फरवरी को। कब आएगा? 1 फरवरी को आएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, ठीक है जी साहब। अब नए कानून, आपराधिक कानूनों का आधारभूत ज्ञान है, ये मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को जो है वो राम सर पढ़ाएंगे। कौन पढ़ाएंगे? राम सर, ठीक है ना, क्योंकि ये थोड़ा सा कानून वाला मामला है, तो शुरू में आपको बता दिया था कि ये गुरुजी वही बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है साहब। इनके अलावा मेरे प्यारे बच्चों राजस्थान की बात करूं मैं, है ना, राजस्थान की बात करूं प्यारे बच्चों, तो राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा, हाई कोर्ट, लोक सेवा आयोग, जिला प्रशासन, मानवाधिकार आयोग, लोकायुक्त, निर्वाचन आयोग, राज्य सूचना आयोग, लोक नीति अधिकार पत्र वही आ गया मेरे प्यारे बच्चों। एक यहाँ पे फिर आता है, ये महिला एवं बच्चों के विरुद्ध अपराधता से संबंधित विविध प्रावधान, ये भी आपको कौन पढ़ाएंगे? राम सर पढ़ाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, क्योंकि इसमें भी महिलाओं के अधिकार वगैरह वो कानून वाले चीजें आएगा। अब मुझे बता दो, ये इकोनॉमी आएगी। अब तुम लोग मुझे बता सकते हो कि सर आपका ये टॉपिक रह गया है। मैंने मेरी तरफ से मेरे प्यारे बच्चों 100% दिया है। मैंने हर वो चीज पढ़ाई है आप लोगों को जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। मैंने मेरी तरफ से आप लोगों के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा है। फिर भी अगर कोई भूल के अंतर्गत रह गया हो तो मेरे प्यारे बच्चों आप मुझे बता देना, है ना, या आप खुद भी देख लेना। छोटी मोटी चीजें रही होगी और आपको ज्यादा कोई विशेष नहीं है तो वो आप देख सकते हो प्यारे बच्चों, इसमें भाई कोई छोटी मोटी चीज रही होगी, ठीक है ना। अब मैं आप लोगों से थोड़ी सी बातें करता हूँ। सर अगर एक आम आदमी रिपोर्ट लिखवाने जाए तो कांस्टेबल कांस्टेबल और एसआई रिपोर्ट दर्ज ना करे तो क्या राइट है? बेटा वो दर्ज कर लेते हैं रिपोर्ट, है ना, अगर आप सही तरीके से जाते हो तो वो कर लेते हैं, वरना उससे आप पूछ लो भाई आप क्यों नहीं करते हो, मैं कारण बता दो। इंग्लिश में तो आप उसको ग्रुप में डाल देना, बिल्कुल मैं डाल दूंगा। तो अब मेरे प्यारे बच्चों मेरी तरफ से मैं कंप्लीट हूँ। अब मुझे एक बार थम्स अप करके बता दो कि आज का ये अपना प्यारा सा सेशन कैसा रहा। आज का नहीं, हमने अपना जो ये सफ़र है, हमने जो ये अपना सफ़र है मेरे प्यारे बच्चों 11 अगस्त से शुरू किया था और आज 10 दिसंबर है मेरे प्यारे बच्चों, यानी लगभग पूरे 120 दिन हो गए हम लोगों को। 120 दिन से हम लोग आप लोगों से रोज मुलाकात कर रहे हैं। एक 9 बजे की एक आदत से लग गई थी आप लोगों से मुलाकात करने की,
रोज 9 बज रहे हैं, आपसे मिलना है। एक दिल वाली इमोजी भेज करके जरूर बता देना कि ये 120 दिन का सफर आप लोगों को मेरे साथ कैसा लगा, पढ़ने में मजा आया कि नहीं आया आप लोगों को, अपने जीवन में आप लोगों ने कुछ नई चीजें सीखी कि नहीं सीखी प्यारे बच्चों। और फिर मैं बोल रहा हूँ कि अगर कोई जाने अनजाने में मेरे से गलती हुई है, कोई भूल हुई है, तो भाई क्षमा प्रार्थी हूँ आप लोगों से। मैंने मेरा 100% दिया है। वो एक मूवी है ना मेरे प्यारे बच्चों, रनवे 34। उसमें क्या है कि वो पायलट है, थोड़ी गलती भी करता है लेकिन वो सावधानी भी रखता है पूरी। तो पूरी फ्लाइट को है वो नीचे लेकर के आता है। उसमें 150 पेशेंट होते हैं, उनमें से 149 सही होते हैं। हालांकि लैंड करवाता है तब तो 150 के 150 ठीक होते हैं, लेकिन बाद में एक पेशेंट की मृत्यु हो जाती है। तो वो बड़ा चिंतित होता है, कुछ दिन दुखी होता है, इसकी इंक्वायरी वगैरह होती है। तो जो जिस पेशेंट का वो निधन होता है, तो उसके घर पहुंच जाता है पायलट और उसकी वाइफ। तो पायलट एक बात बोलता है वहां पे, मुझे बहुत अच्छी लगती है वो लाइन, कि देखो दीदी, हाथ जोड़ के बोलता है कि मैंने मेरा 100% दिया, मैंने मेरा 100% दिया, फिर भी अगर कोई गलती हुई है तो मुझे क्षमा प्रार्थी करो। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को पढ़ाने के लिए मैंने मेरे पॉलिटी में और इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत बहुत कुछ पढ़ाया है। मैंने बहुत कुछ सिखाया जितना मैंने सीखा था। एक शिक्षक का नैतिक कर्तव्य भी यही होता है, एक नैतिक जिम्मेदारी भी यही होती है। जितना आपके पास ज्ञान है, जितना आप लोगों को दोगे, उतना ही आपका ज्ञान बढ़ेगा भाई, उतना ही आपका ज्ञान बढ़ेगा। शाम को आप सब लोग टेलीग्राम ग्रुप में भी जरूर बताना अपना सफर कैसा रहा, है ना, वहां पर भी बताना मेरे प्यारे बच्चों। दूसरी चीज, आज तारीख है 10 दिसंबर है मेरे प्यारे बच्चों, 10 दिसंबर है। आपकी एग्जाम है 5 अप्रैल को, यानी आपके पास मेरे प्यारे बच्चों 115 दिन का समय है। 115 दिन का समय है। इन 115 दिन के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों एक ऐसी स्ट्रेटजी बनाना और एक ऐसा अपना नियम, एक प्लान बनाना मेरे प्यारे बच्चों। मैं तो ये कहूंगा कि इन 115 दिन के अंतर्गत आप, है ना, अपने आप को प्यारे बच्चों एक अंडरग्राउंड कर लो। दोस्तों, इस जीवन के अंतर्गत आप सफल हो गए ना तो सब आपके हैं, आप सफल नहीं हुए ना तो आपका कोई नहीं है। देखो, मैं बात कड़वी बोल रहा हूँ, माँ बाप को भी कुमाऊं पूत अच्छा लगता है, इस बात का ध्यान रखना। विशेष तौर से लड़कियों को बता दूं मैं, लड़कियों को पढ़ने का मौका बार बार नहीं मिलता है मेरी बहनों। अच्छा मौका है आप लोगों के पास। कल ने शादी हो जाएगी या किसी की हो गई होगी, सास ताने देते हैं, पति पता नहीं कैसे मिलते हैं, आजकल की चीज समाज में हम लोग देखते हैं। अपना वर्चस्व स्थापित करो, और आप लोग अपना वर्चस्व केवल पढ़ करके स्थापित कर सकते हो। कोई भी आदमी उस समाज के अंदर, इस दुनिया के अंतर्गत प्यारे बच्चों, इतिहास उठा करके देख लो, अगर किसी ने इतिहास बदला है तो वो केवल एजुकेशन से बदला है। नेल्सन मंडेला जी की एक कोटेशन भी थी ना, एजुकेशन इज मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन चेंज इन द वर्ल्ड। शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिससे आप पूरी दुनिया को चेंज कर सकते हो। इस समय ज्यादा तो नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं थोड़ी सी चीजें आप लोगों को बता दूं। आपको सबसे ज्यादा जो फोकस करना है वो हिंदी के ऊपर करना है। हिंदी में टारगेट रखना मेरे प्यारे बच्चों, 200 नंबर आ रहे हैं, आप लोग 190 प्लस का आप लोग टारगेट रखोगे यहाँ पे और ले आओगे। कोई बड़ी बात नहीं है हिंदी के अंतर्गत। हिंदी में 190 प्लस नंबर आसानी से आ जाएंगे, पर आसानी से तो नहीं आएंगे, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। इसके लिए आप लोगों को हिंदी के कम से कम मेरे प्यारे बच्चों 50 मॉक टेस्ट देने होंगे। 50 मॉक टेस्ट कम से कम बताया मैंने आप लोगों को, और ये देने होंगे आप लोगों को भाई, देने होंगे आप लोगों को। अब कहाँ से दो ये मैं नहीं बता पाऊंगा। एक संडे छोड़ करके एक संडे अल्टरनेटिव है अपना RW एप्लीकेशन के ऊपर होता है। अब जो संडे आएगा, आज 14 तारीख को संडे है, 14 दिसंबर को अपना RW के ऊपर होगा प्यारे बच्चों। 14 दिसंबर का RW एप्लीकेशन के ऊपर आप लोगों का टेस्ट होगा। कल ही मेरी बात हुई है ना भाई, कल ही मेरी बात हुई है। दूसरा मेरे प्यारे बच्चों, आपका जो जीएस का पार्ट है, जीके जीएस वाला पार्ट है, इसमें आपने देखा होगा, मैं प्रीवियस ईयर या अन्य पेपर्स देखूं आप लोगों के आरपीएससी के, तो आजकल सबसे ज्यादा फोकस रहता है करंट अफेयर पे, करंट अफेयर पे। दूसरा मेरे प्यारे बच्चों, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं पॉलिटी के। तीसरा सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं इकोनॉमी के। और चौथा सबसे क्वेश्चन ज्यादा आ रहा है साइंस एंड टेक के।
मैं अगर इन 4 सब्जेक्ट की बताऊं आपकी में, तो कम से कम 60 क्वेश्चन आएंगे इन 4 सब्जेक्ट से। इन 4 सब्जेक्ट से 60 क्वेश्चन आएंगे मेरे प्यारे बच्चों। बाकी इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी के 10 क्वेश्चन आएंगे, आर्ट एंड कल्चर के 10 क्वेश्चन आएंगे, राजस्थान हिस्ट्री के 3-4 क्वेश्चन आएंगे, और राजस्थान ज्योग्राफी के 4-5 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है ना भाई, 4-5 क्वेश्चन आएंगे। हिस्ट्री के भी, इंडियन हिस्ट्री उसके भी 4 या कभी 3 आते हैं, कभी 4 आते हैं, इतने उसके आते हैं क्वेश्चन। लेकिन ये जो सबसे बड़ा पोर्शन है, ये करंट अफेयर वाला, करंट अफेयर में मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को राजस्थान करंट अफेयर है, वो दीनदयाल सर पढ़ाएंगे, वो दीनदयाल सर पढ़ाएंगे। और इंडिया और वर्ल्ड है, इंडिया और वर्ल्ड करंट अफेयर है, वो आदर्श सर पढ़ा रहे हैं, वो आदर्श सर पढ़ाएंगे आप लोगों को। ठीक है ना, तो करंट अफेयर की ज़्यादा टेंशन मत लेना। इसके अलावा आप लोग अगर चाहो तो कोई मार्केट से एक मैगजीन भी खरीद लेना मेरे प्यारे बच्चों, है ना, कोई भी एक मैगजीन। और करंट अफेयर आप लोग सितंबर 2025 से पढ़ना शुरू करना। सितंबर 2025 से आप लोगों को करंट अफेयर पढ़ना है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 7 महीने का करंट अफेयर आपको पढ़ना है। और सबसे ज़्यादा जो फोकस करना है आप लोगों को, वो जनवरी, दिसंबर, जनवरी, फरवरी वाले के ऊपर करना है, 3 महीने के वाला, है ना भाई। 3 महीने में सबसे ज्यादा आपको फोकस करना है। बाकी तो आप लोगों को पता ही है भाई, बाकी तो आप लोगों को पता ही है मेरे प्यारे बच्चों कि करंट अफेयर। और मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी, देखो अपने आप को, है ना, सबसे बढ़िया जो एक होता है ना कि एग्जाम पर्सपेक्टिव में डालने का जो चीजें होती है ना। अब इसमें टाइम बहुत मिला है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि आपसे पहले भी लोग तैयारी कर रहे थे, आरएस वाले बच्चे इसके अंतर्गत आएंगे भाई, बहुत कंपटीशन होने वाला है इसके अंतर्गत भाई, बहुत कंपटीशन होने वाला है इसके अंतर्गत। लेकिन तो बच्चा आगे निकलता है, वो आगे कैसे निकलता है मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको पहले भी बताया, अभी भी मैं बता रहा हूँ आपको। 2021 एसआई वाले जो है ना, पीएसआई के 3 पेपर है, वो डाउनलोड कर लेना। 2025 के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों, 2025 के अंतर्गत आपका एक डिप्टी जेलर का पेपर हुआ था, एक आपका डिप्टी जेलर का पेपर हुआ था, और एक टेलीकॉम इंस्पेक्टर का पेपर हुआ था। 2 पेपर ये मुख्यतः। तो इन 2 पेपर को देखना है कि आरपीएससी कहां खेल रही है, आरपीएससी चाहती क्या है। और पिछले 4 महीने में शायद आप मेरी क्लास के अंतर्गत रहे हो, और पॉलिटी आपने अच्छी तरीके से पढ़ी है, तो इतनी बुद्धि विकसित तो मैंने आपकी की है। मैंने आपको बार बार बताया है कि एग्जामिनर आप क्या सोचता है, कहां से क्वेश्चन पूछता है, जो चीजें प्रासंगिक है, जो चीजें चल रही है मेरे प्यारे बच्चों। कुछ चीजें जैसे सोशल मीडिया पे तो नहीं बोलूंगा मैं, कि अखबारों में आप पढ़ते रहते हो कि अभी देश दुनिया में क्या चल रहा है। अब जैसे मैंने कल परसों आपको बताया, 2 क्वेश्चन अब की बार मैं आपको 100% बता रहा हूं। एक तो पुतिन भारत के अंतर्गत आया, यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोगों को। दूसरा, आपको पता हो तो पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग हुई थी, वहां से क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। टेरिफ बहुत ज्यादा सुर्खियों में रहा है, यहां से क्वेश्चन आपको इकोनॉमी के अंतर्गत पूछा ही पूछा जाएगा। पॉलिटी में बात करूं, आरपीएससी बहुत ज्यादा सुर्खियों में रही है, आरपीएससी से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा। पंचायती राज के चुनाव होने वाले हैं, पंचायती राज से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाना है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सुर्खियों में रहे, यहां से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाना है प्यारे बच्चों। तो ये चीजें आपको खुद को ऑब्जर्वेशन करना चाहिए कि दुनिया में क्या चल रहा है। इन चीजों में आप अपने आप को देखो। कल परसों इसका पेपर हुआ, अब इनके अलावा आप लोग देख लो, सेकंड ग्रेड के पेपर देख लो, फर्स्ट ग्रेड के पेपर देख लेना। अभी रीट का पेपर, चलो रीट तो आरपीएससी नहीं करवाती है, आरपीएससी जितने भी पेपर करवाती है ना, उन सब पेपर को देख लो आप लोग। आपके दिमाग में फॉर्मेट बन जाए, 1 दिन का काम है ये, 1 दिन का काम, और फिर तैयारी करो। पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता, तुम सोचोगे कि बस मैं तो किताबें पढ़ता जा रहा हूँ। स्मार्ट स्टडी करो, और ये स्मार्ट स्टडी दोस्तों आपके हार्ड वर्क से निकल करके आई है। सिलेबस कंप्लीट हो चुका आपका, जहां तक मैं जानता हूं दिसंबर में आपका सभी सब्जेक्ट का ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। आपका इस दिसंबर में 31 दिसंबर तक आप लोगों का 90 या 95% बोल सकता हूं मैं, आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में भी जनवरी, फरवरी, मार्च आपके पास 95 डेज बचते हैं। कम नहीं होते 95 डेज भाई, कम नहीं होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, बहुत होते हैं भाई, बहुत होते हैं। ठीक है ना, अब मैं चलता हूँ, पता नहीं अगली बार आप लोगों से मुलाकात कब होगी।
रोज तो बोलता हूँ कि कल 9 बजे मिलूंगा, लेकिन आज ये बात नहीं बोल पाऊंगा मेरे प्यारे बच्चों। बहुत अच्छा भी लग रहा है और बहुत बुरा भी लग रहा है दिल से। अच्छा तो इसलिए लग रहा है कि आप लोगों का सिलेबस है वो मैंने समय पे करवा दिया, और बुरा इसलिए लग रहा है कि यार मैं कल आप लोगों से मिलूंगा नहीं। भाई बुरा इसलिए लग रहा है कि मैं आप लोगों से कल मिलूंगा नहीं। हम्म अब मेरे साथ आप लोगों का कैसा सफ़र रहा, ज़रूर बताना मेरे प्यारे बच्चों। मैं तो आपको बहुत मिस करूंगा। और जीवन है देखो, लेकिन आप लोगों के साथ वास्तव में बहुत अच्छे बच्चे रहे आप। शायद ऑनलाइन के अंतर्गत किसी एक बैच को मैंने सबसे लंबा पढ़ाया है, तो मेरे अब तक के 6 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ। ऑनलाइन के अंतर्गत 120 दिन तक आप ही के बैच को पढ़ाया है। ऑफलाइन में तो पढ़ाया है कई बार, लेकिन ऑनलाइन में सबसे लंबा मैंने आप ही को पढ़ाया है। ये मेरे अब तक के जीवन का सबसे बड़ा बैच होगा। शायद मैंने आपको पॉलिटी में आई थिंक 90-95 क्लास हुई होगी आप लोगों की, भाई वो पढ़ाई है मैंने। वरना पॉलिटी है वो 55-60-65 मैक्सिमम क्लास होती है, लेकिन आप लोगों को मैंने बहुत कुछ पढ़ाया है। ठीक है ना? तो भविष्य में ज़रूर मिलेंगे आप लोगों से। तब तक के लिए मेरे प्यारे बच्चों, स्वास्थ्य का ध्यान रखना, बड़ों का सम्मान करना, छोटों से प्रेम करना, और आपका कोई भी डाउट हो तो मुझे हमेशा पूछते रहना। चलता हूँ, मिलेंगे जीवन में फिर कभी आप लोगों से। और मैं तो उम्मीद करूँगा कि अब तो डबल सितारे लगाने के बाद में मिले आप लोगों से। ठीक है ना? बाय बाय, टेक केयर। हमेशा बड़ों का सम्मान करना, छोटों से प्रेम करना, और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करना प्यारे बच्चों की महिलाएं भी आपके साथ सुरक्षित महसूस कर सके। हमारे गुरुजी थे ऐसे, वो बात हमें बोलते थे। आज भी हम उनसे पढ़ते हैं, तो ये बात मैं आज उन गुरुजी की कॉपी करके आप लोगों को बोल रहा हूँ। ठीक है? लव यू मेरे सभी प्यारे भाई और बहनों को, सभी मेरे प्यारे दोस्तों को। जय हिंद, जय भारत।